अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ और आम तौर पर आपके सामने जो है वो एक्सप्लोरिंग भलेसा के एपिसोड्स लेकर आता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ दिन से जो है मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर, पेन, चेस्ट पेन और ज़ुकाम की वजह से जो है मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की बनी हुई है। इसके अलावा भी एक परेशानी ये थी कि घर के अंदर पानी नहीं था। पीएचई के लोगों ने 10 दिन से बहुत परेशान कर रखा था और जानबूझ के इंटेंशनली जो है हमारी लाइन को बंद कर दिया गया था ताकि इनके घर में पानी नहीं पहुंच पाए, और ये जानबूझ के किया गया था। वो इसी बात को सीक्वेंस के साथ मैं आपके सामने आज लाना चाहता हूँ। बेसिकली जब मुझे पानी नहीं था कुछ दिन से, तो मैं सबसे पहले जो मेरा था कि मैं अपने जो यहाँ के लाइनमैन है मैं उसी को फ़ोन करूँगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया मैं किसी गोट्स वगैरह जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनके साथ हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को भेजूँगा। लेकिन जब उनका असिस्टेंट भी नहीं आया दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो हमने बर्दाश्त किया। 4 दिन तक पानी लाया आगे पीछे। लेकिन चौथे दिन के बाद मैं एडब्ल्यू साहब मोहम्मद शफी भट्ट साहब से मुलाकात की उनके दफ्तर में जाके, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक इंस्ट्रक्शंस पास की ऑफिस को कि इनको पानी जो है वो पहुंचाना चाहिए। कि पानी 4-5 दिन से बंद है तो ऐसा क्यों है। तो उनने उसकी छानबीन ज़रूर की, लेकिन उस छानबीन का क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे पानी फिर भी नहीं आया। फिर जब दूसरे दिन मैंने मकामी एक जेई है मोहम्मद इकबाल साहब जो बिल्कुल घर के साथ में रहते हैं, उनसे रब्ता किया कि पानी नहीं आया, तो उन्होंने भी बताया कि शाम तक आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आया। कंटिन्यूसली पानी बंद रहा। उसके बाद जब कुछ छठे सातवें दिन जो है वो आता है, लाइनमैन जो है वो आता है, तो चूँकि उससे पहले मैंने फेसबुक के अंदर और बहुत सारे अफसरों को भी फ़ोन किया था कि पानी नहीं आ रहा है। तो वो जो लाइनमैन है वो उस गेट के अंदर आते ही सीधे मेरे वालिद साहब के ऊपर जो है वो रेंच लेकर चढ़ जाता है कि भाई तुम जो है हमारे ख़िलाफ़ तुम लोगों ने ये किया है, हमारे ख़िलाफ़ तुम लोगों ने जो है कंप्लेंट की है, ये किया है, वो किया है। तो मतलब वो बहुत हर्ष लैंग्वेज इस्तेमाल करके डराया धमकाने की हमें कोशिश की। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बताया कि आप गेट के बाहर जाइए, अपने इलाके में जाइए। तो वो अपने इलाके में चला गया। बस इस पे बात जो है वो ख़त्म हुई। लेकिन इसी असना में जो डिपार्टमेंट का एई है मोहम्मद शफी भट्ट साहब, उसने एक लेटर लिखा एसडीएम साहब को कि भाई ये जो ज़ाकिर मलिक है इसने असॉल्ट किया है हमारे लोगों के ऊपर, हमला किया है स्टिक्स के साथ में, पता नहीं किस किस के साथ में इसने जो है हमला कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ये एसडीएम साहब को लिखते हैं और एसडीएम साहब भी उस पर अपना रिमार्क्स जो है वो देते हैं कि इमीडिएट एक्शन किया जाए, और पुलिस की तरफ लिखते हैं, जो उनका ड्यूटी है उनको लिखना है। उसके बाद जो है ये इवेंट होता है कि पानी पीछे से इन्होंने ज़रूर छोड़ा, सब हमारे जो इलाके के लोग हैं उनको पानी मिला, लेकिन हमारे घर में पानी फिर भी नहीं आया। तो मैंने जब छानबीन की कि क्यों नहीं आया, तो पता ये चला कि जो इलाके के जेई साहब मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उन्होंने एक अपने एक सुपरवाइज़र को ये कहा कि इनके जो पानी है उसको ब्लॉक कर दो कहीं से। तो वो ब्लॉक किया गया, जो जेई साहब ने खुद भी बाद में माना कि हाँ जी मैंने ये डायरेक्शन दी हुई है। एक तो इन लोगों ने गुंडागर्दी की, दूसरा इन लोगों ने पानी नहीं दिया, और तीसरा यही लोग जा रहे हैं मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर और यही लोग मेरा पानी बंद करवा रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। लेकिन जब इन्होंने ये गुंडागर्दी इस तरीके की शुरू की और ऐसा खेल खेलने लगे मेरे साथ ये, तो मैंने भी कहा कि लेट अस प्ले द गेम। भाई आप लोगों ने शुरू किया है तो हम भी थोड़ा खेल लेते हैं, क्योंकि 16 साल पहले जो है हम इस खेल के माहिर रहे हैं। और ये इसका अंदाज़ा शायद इन जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि ये वही ज़ाकिर मलिक है जिसने 16 साल पहले वर्डवन के इलाके में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और जम्मू कश्मीर सरकार को जो है एफआईआर लगाना पड़ा। बाद में एफआईआर जो है वो गलत साबित हुआ और मैं सही साबित हो गया। 3 दिन असेंबली नहीं चली, एडजर्नमेंट मोशन लाई गई, और चौथे दिन चीफ मिनिस्टर को खुद बयान देना पड़ा, और उसके बयान के बाद मुझे रिलीज़ किया गया था
हमने जो है सरकारों को धूले चटाई हुई हैं। तो ये तो एक एई साहब का मसला था या जेई का मसला या एक लाइनमैन का मामला था, इसमें उतना बड़ा कोई मामला था नहीं। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर किसी इंसान ने हथियार छोड़ दिए हैं लेकिन उनको चलाना अभी तक वो नहीं भूला है और न ही कभी भूलेगा। ये इस गलतफहमी का शिकार थे। अब जब इनके जो आला ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, चीफ इंजीनियर से हुई, कमिश्नर्स से हुई और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह से हुई, तो मैंने उनके सामने यही रखा कि जिस आदमी ने हमारे घर में आकर ये बदतमीज़ी की उसके ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में मुझे पानी मिलना चाहिए, जिसके लिए जो है मैंने ये कोशिश शुरू की थी। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो डिपार्टमेंट का एई है जिसने मुझ पे गलत इल्ज़ाम जो है लगाया, एसडीएम को चिट्ठी लिख के कि इसने असॉल्ट किया, पता नहीं मार धाड़ की और ऐसा वैसा किया, जो कि हुआ ही नहीं। जबकि जो मेरी कन्वर्सेशन उस लाइनमैन से हुई थी वो 50 मीटर दूर से हुई थी और लाइनमैन ये खुद कह रहा है कि मुझे मेरे पास भी नहीं आया वो आदमी। लेकिन अब एडब्ल्यू साहब ने पता नहीं किस अंदाज़ में वो लिखा था कि भाई असल्ट हो गया, यूज़ ऑफ फोर्स हो गया। तो मैंने उनको यही बोला कि जब मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया है तो एई को जो है और जेई जिसने हमारा पानी बंद करवा दिया था इंटेंशनली, इन दोनों अफसरों को कम अज़ कम इन दोनों अफसरों को माफ़ी मांगनी चाहिए रिटर्न में कि भाई इन्होंने गलत तो किया है इन लोगों ने। फिर जो है जो आला इनके ऑफिसर्स हैं, आला ऑफिसर्स के दबाव में आकर इन्होंने जो लाइनमैन को फौरी तौर पर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उसकी जो सैलरी को भी जो है इन्होंने जो है वो रोक दिया है और उसकी जगह नए लाइनमैन को जो है वो लगाया है। ये आर्डर जो है मेरे पास मौजूद है, ये आर्डर जो इनकी तरफ से जारी हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिसरप्शन ऑफ वाटर सप्लाई to the divisional complex area, Mr. फला फला हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्राम दिस प्लेस टू भेड़गी। उसको भेड़गी भेज दिया गया यहाँ से ट्रांसफ़र करके। दूसरी चीज़ जो मैंने इनके आला अफसरों को कहा था कि मुझे ये माफ़ी मांगे, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, खुद एई साहब, जेई साहब भी और इनका जो लाइनमैन है वो भी मेरे पास जो है वो माफ़ी के लिए आए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है कि हमने आपके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस में लिखा है और अगर हम आज के बाद कोई गलत काम करेंगे तो हमें ज़रूर पकड़ा जाए, हमें ज़रूर बोला जाए। इस तरीके की बातें इन्होंने बड़ी हलीमी के साथ मेरे साथ की मेरे पास आके। और मैंने इनको नहीं माना। मैंने कहा नहीं, ज़बानी तो काम नहीं चलेगा, तुम मुझे ये सारी कहानी रिटर्न में दे दो। माफ़ीनामा रिटर्न में होना चाहिए। अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है तो तुम लोगों ने लिखा क्यों है? जिसको लिखा है उसी को वापस ये लिखिए कि ऐसा नहीं है, जाकिर मलिक ऐसा आदमी नहीं है कि जो किसी को गाली निकाल सके, असल्ट कर सके या यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो कर सके। ऐसा आदमी मैं नहीं हूँ। और इन्होंने जानबूझ के मुझे ऐसा बनाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो है उन्होंने फिर वो माफ़ीनामा भी मुझे लिख के दिया फाइनली। और एसडीएम को भी जो है वो चिट्ठी लिखी और जो इन्होंने केस के लिए एक वो लिखा था, लेटर लिखा था, उसको भी जो है उन्होंने विड्रा किया। मेरे पास भी उसकी एक कापी मौजूद है जो एसडीएम को जो है वो चिट्ठी लिखी हुई है। इसमें इन्होंने साफ तौर पर जो है वो लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि मीनवाइल द लेटर विच हैड रिटन अगेंस्ट जाकिर हुसैन मलिक भलेसी वाज रिटन इन हरी। जल्दी में लिखा गया था, जो पहले लिखा गया था उस वक़्त उनको बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। एंड ही हैज़ नाइदर असॉल्टेड नार यूज्ड फोर्स विद एनी बॉडी। न मैंने किसी के साथ फोर्स इस्तेमाल किया, न किसी को असॉल्ट किया, जो इन्होंने अपने लेटर में, पुलिस के लेटर में झूठ मूठ बना के लिखा था इस एडब्ल्यू साहब ने। फिर आगे लिखते हैं कि एज जाकिर मलिक इज़ ए रेस्पेक्टेबल पर्सन एंड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम मे बी विड्रॉन। इसकी समझ तो आपको आ ही गई होगी। और ये लिखा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो को। इसका नंबर जो है वो 2829 है। इस लेटर का बाज़ाब्ता असिस्टेंट इंजीनियर की मोहर लगी हुई है और दस्तखत जो है मौजूद है, कॉपी किया हुआ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी। ट्रांसफ़र के बाद फिर जब इसको ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये लेटर भी निकला, इनका माफ़ीनामा भी निकला और इन्होंने जो है केस
भी जो है वो वापस किया। और उसके बाद आज 10वें दिन इन जल शक्ति के लोगों ने मेरा पानी रेस्टोर किया है। इन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने के बाद, ये लेटर लिखत में लेने के बाद, इनके ट्रांसफ़र के बाद जो है, अगर अल्लाह के सामने भी कोई माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। मैंने भी इंसान समझ के मैंने इनको बोला कि तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर भलेस के लोगों के साथ कोई इनजस्टिस हुआ या हमारा पानी बंद हुआ या भलेस के किसी भी आदमी के साथ इनजस्टिस हुआ तो इनको गारंटी मत समझिएगा, आपके सामने फिर तशरीफ़ लाऊंगा और आपकी जो कारकर्दगी है वो लोगों के सामने हर हाल में आएगी। क्यों? ये हक़ मुझे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और इस हक़ को इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसलिए डोंट प्ले गेम बिकॉज वी आर द ओल्ड प्लेयर्स इन दिस गेम। आपको शायद स्लो बॉल्स की जो है वो आदत लगी हुई थी, आपको यॉर्कर बॉल की आदत नहीं थी। आदत डाल लीजिए और लोगों के काम कीजिए, लोगों को पानी दे दीजिए। एसेंशियल सर्विस का डिपार्टमेंट है, आपको भेड़ों के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अपने जो भलेस के लोग हैं उन लोगों को जो है आपको पानी देना चाहिए। जो भटियास इलाके के लोगों ने, जिन्होंने अपने वीडियोस भेजे मुझे, पिंगल इलाके के, घनीपुरा इलाके के, किलोत्रान इलाके के लोगों ने मुझे जो वीडियो भेजे, और भड़गी के लोगों ने जो मुझे वीडियो भेजे और अपनी कहानी बताई, और ढुढवाड़ के इलाके में जो टैंक्स बने हैं, हलोड़ के इलाके में जो है पानी चल रहा है, इन इलाकों में जो पानी की परेशानियां हैं, पर्टिकुलर तौर पर थलोरन और में गंदा पानी जो है बोल रहे हैं कि वहाँ दे रहे हैं लोगों को। तो इन भलेस के लोगों को, यहाँ के जो लोकल अफसर हो तुम लोग, आप लोगों को यहाँ के लोगों की मुश्किलात हल करनी चाहिए। आप तो यहाँ के लोगों की मुश्किलात बढ़ाते हो। मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी ये लोगों ने मामलात उठाए इनको बहुत पॉजिटिव अंदाज में लोगे और इन मामलात को आप हल करोगे। हड्डल और मनों के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। आपको इन तमाम लोगों के मसले जो है वो बैठ के हल करने चाहिए, ताकि इस तरीके के हालात जो है वो आने वाले दिनों में पैदा ना हो। इसी मामले को लेकर जो है मैं आज आप सभी के सामने आया था। आने वाले दिनों में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरी सेहत जो है वो कुछ इन दिनों ख़राब है, मुझे फ़ीवर, ज़ुकाम और इसकी वजह से जो है मैं आपके सामने जो है नहीं आ पाया कुछ दिन से, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।